welcome back to my channel Zoologist AK, and today we are going to learn about Platyhelminthes. Platy means flat and helminthes means worm. तो फ्लैट worms के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं इसके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। देखो, अगर मैं फ्लैट वर्म का एग्जांपल लूँ, प्लेन एरिया का एग्जांपल लूँ, तो काइंड ऑफ इस तरह का दिखता है फ्लैट वर्म। तो इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूँगी तो इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड होगा, पर वर्टिकली प्लेन में एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड में मैं अगर एक प्लेन ऑफ डिवीजन पास करूँ तो ये अपने राइट और लेफ्ट हाफ्स में या फिर हम पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है जब मैं इसको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री से कट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो गया। डेफिनेट पोलैरिटी होती है, एंटीरियर एंड होता है, एक पोस्टीरियर एंड होता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड पे टेल होती है, एंटीरियर पे माउथ होता है। ठीक है, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब ये है कि 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर हैं, एक्टोडम, मेसोडम एंड एंडोडम। ठीक है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। ये ऊपर वाली जो लेयर दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं, डोर्सल। और जो हमें विजिबल नहीं हो रही, जो नीचे वाली लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल। ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि जैसे हम हैं तो हमारी जहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, वो होता है हमारा डोर्सल एंड, और जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हमारा वेंट्रल एंड होता है। तो हाँ, ये जो वर्म्स होते हैं ये वेंट्रली एंड डोर्सली दोनों ही तरफ से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, इसलिए इनको डोर्सो वेंट्रली फ्लैट एंड बोला जाता है। वेल डिफाइंड वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, माउथ होता है, जिस एंड गोनोफोर्स होते हैं। फ्री लिविंग भी होते हैं, कॉमन सेल रिलेशनशिप में भी मिलते हैं, और पैरासिटिक होते हैं। डोमिनेंट फॉर्म्स जो इनकी होती है वो पैरासिटिक होती है। किसी होस्ट की बॉडी के अंदर या उसकी बॉडी के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं और उसी के अंदर ये शेल्टर लेते हैं। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, मतलब सेल यहाँ पे एग्रीगेट होके अरेंज होके टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू। बॉडी सेल्स एग्रीगेट हो जाती है डेफिनेट टिश्यूज़ में, एंड टिश्यूज़ फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, बट जो सेस्टोडा क्लास होती है, सेस्टेडा में जिसमें टीनिया सोलियम आते हैं, जिसमें टीनिया की स्पीसीज आती हैं, वो क्या होते हैं, वो अपने सेगमेंट्स में इस तरह से प्रोग्लोटिस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी बॉडी में, पूरी जो बॉडी होती है इस तरह से फ्रेगमेंटेड होती है, जिसको हम प्रोग्लोटिस बोलते हैं। एसिलोमेट होते हैं, विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं। हमारा जो सिलोम है वो कब से स्टार्ट होता है, वो एस्कल हेल्मिंथेस में स्टार्ट होता है, उसमें भी क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट होता है, मतलब प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। स्पेसेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स फिल्ड विद स्पेशल मेसोडर्मल टिश्यू। मेसेनकाइम प्रेजेंट होती है या पेरेनकाइमा प्रेजेंट होती है, किसके बीच में, एक्टोडम के बीच में एंड एंडोडम के बीच में। ऊपर वाली लेयर जो सबसे आउटर लेयर होगी, जो एपिडर्मिस बनाएगी, वो क्या होगी, हमारी एक्टोडम, और अंदर वाली लेयर जो गैस्ट्रोडर्मिस बनाएगी, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की लाइनिंग को कवर करेगी, वो गैस्ट्रोडर्मिस होती है। बीच में यहाँ पे जो स्पेस बच गया, वो स्पेस यहाँ पे मेसेनकाइम या फिर पेरेनकाइमा से फिल किया गया होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी। बॉडी कैविटी एब्सेंट होने की वजह से ये क्या हो गए, हमारे एसिलोमेट हो गए, एसिलोमेट हो गए। ठीक है, एडहेसिव स्ट्रक्चर। अब देखो, मैंने बोला कि डोमिनेंट फॉर्म्स जो होती हैं वो पैरासिटिक फॉर्म होती हैं। पैरासिटिक फॉर्म होंगी तो क्या करेंगे, होस्ट की बॉडी में हुक्स के थ्रू ये एडहेर करेंगी, स्पाइंस के थ्रू अटैच करके रहेंगी, सक्कर्स के थ्रू क्या करेंगी, न्यूट्रिशन सक करेंगी, एडहेसिव सिक्रेशन करेंगी ताकि अटैच रहें किससे, होस्ट की बॉडी से। एपिडर्मिस इनकी सेलुलर होती है और सिनेक्शियल होती है। सिनेक्शियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लियर बॉडी। ठीक है, मल्टी न्यूक्लियर सेल्स प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो स्किन का पार्ट फॉर्म करती है। ठीक है, एंड एब्सेंट इन सम, सीलिएटेड भी होंगी और पर कुछ सेल्स के अंदर सीलिया एब्सेंट होंगी। मस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, मतलब मेसोडर्म से, मेसोडर्म जो जर्म लेयर है उससे क्या होगा, मस्कुलर सिस्टम इनका जर्मिनेट होगा। लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल्स लेयर होंगी एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, जो आउटर लेयर है वो क्या है, एपिडर्मिस है,
एपिडर्मिस के नीचे क्या होंगी, मसल्स होंगी जो इनकी बॉडी के एक्सपेंशन में, प्रोपल्शन में हेल्प करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगी। वहाँ पे किस तरह की मस्कुलर मसल्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक मसल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांच्ड होता है, इनकम्प्लीट होता है, एनएस नहीं होता, तो क्या कह सकते हैं हम, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें क्या हो, सिंगल ओपनिंग हो। तो यहाँ पे हमने बोला एनएस अब्सेंट होता है। एनएस क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो यहाँ पे सिर्फ माउथ प्रेजेंट है जो फीडिंग भी करेगा, जो न्यूट्रिशन को अपटेक भी करेगा और जो वेस्ट को भी बाहर निकालेगा। सिंगल ओपनिंग होती है, इसलिए ये क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। ठीक है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सेंट होता है सिस्टोडा और एसियोला के अंदर। स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वांटिंग है, मतलब अब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो एक्सक्रेटरी सिस्टम इंक्लूड्स लेटरल कैनाल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स एज अ एक्सक्रेटरी जो सेल्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, फ्लैटवर्म्स के अंदर, प्लेटीहेल्मिंथस के अंदर। ठीक है, एब्सेंट होते हैं कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स में। प्लेटीहेल्मिंथस की नर्वस सिस्टम बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है, लेडर टाइप का होता है, और पेयर होते हैं इसमें एंटीरियर गैंग्लिया के, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्स होती है जो ट्रांसवर्स नर्व के साथ कनेक्टेड होती हैं। सेंस ऑर्गन सिंपल होते हैं, आई स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, पर फोटो रिसेप्टर उन्हीं फॉर्म्स में होंगे जो पैरासिटिक नहीं होंगी, मतलब जो क्या होंगी, फ्री लिविंग होंगी। मोस्टली मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। वेल डेवलप्ड गोनाड्स होते हैं, गोनोडक्ट्स होती हैं और एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। एग्स मोस्टली डिवॉइड ऑफ योक। योक क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब हमारा जो जाइगोट है वो क्या करे, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करे और एम्ब्रियो से फिटस की फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो यहाँ पे योक क्या होता है, अब्सेंट होता है। योक प्रोड्यूस्ड सेपरेटली इन योक और वाइट लाइट ग्लैंड्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा की फॉर्मेशन होती है। यूजुअली इनडायरेक्ट होती है एंडोपैरासाइट के अंदर, जो बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होती है। किसी में 5 लार्वा बनते हैं, किसी में 4 बनते हैं, किसी में 2 लार्वा बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे लार्वा और बहुत सारे होस्ट होते हैं। मोस्टली डायजेनेटिक होस्ट होते हैं, मतलब 2 होस्ट के अंदर बहुत सारी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं जो प्लेटीहेल्मिंथस में आती हैं, जो 2 होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती हैं। अब फर्दर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं किसको, प्लेटीहेल्मिंथस को। सबसे पहले बात करते हैं टर्बिलेरिया की। टर्बिलेरिया ए लिटिल स्टीरिंग, इसका मतलब क्या होता है, ए लिटिल स्टीरिंग। जो क्लास टर्बिलेरिया है उसके अंदर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर प्लेन एरियाज आते हैं। प्लेन एरिया का एग्जांपल, साइंटिफिक नेम क्या होता है, डुगेशिया। ये क्या होते हैं, रीजनरेटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब अगर मैं इतने हिस्से को काट दूं और इतने हिस्से को काट दूं, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो पूरा अपर एंटीरियर रीजन तक का हिस्सा फॉर्म कर सकता है। अपर वाला रीजन टेल रीजन तक का हिस्सा फॉर्म कर सकता है। मिडल वाला रीजन हमारा हाइप्नोस्टोम, मतलब माउथ वाला रीजन भी फॉर्म कर लेगा और टेल वाला रीजन भी फॉर्म कर लेगा। तो जो प्लेन एरिया है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, डुगेशिया। और डुगेशिया क्या करता है, इसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। कुछ मेरीन फॉर्म्स भी मिलती हैं और कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी मिलती हैं। ठीक है, जो कलर ब्यूटीफुल कलर्स की होती हैं। और some turbellarias can swim by undulation of body margins but most of them glide gracefully over surfaces। ग्लाइड करते हैं, कुछ स्विम कर पाते हैं। और ग्लाइड कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में म्यूकस होता है और वो उन म्यूकस की वजह से या सीलिया जो प्रेजेंट होती है, सीलिया की वजह से क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फर्दर मूव कर पाते हैं। नॉन पैरासिटिक जो फॉर्म होती है, फ्री जो फॉर्म्स होती है, उनको क्या बोला जाता है, प्लेनेरियंस बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मेरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होती है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, फ्लैटेंड होती है और सीलिएटेड सेलुलर और सिनेक्शियल एपिडर्मिस के थ्रू कवर करी जाती है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, ग्लाइड कर पाते हैं। कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस क्या होती है, सबसे आउटर लेयर होती है जो स्किन फॉर्म करती है। इनकी बॉडी कैसी होती है, रोड शेप की बॉडी होती है, इसलिए इनको रेप्टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेप्टाइड्स बोलते हैं। माउथ वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइन में सबसे पहला जो ऑर्गन आएगा वो क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा।
5 सक्कर्स यहाँ पे सक्कर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्यों होते हैं एब्सेंट? क्योंकि ये फ्री लिविंग फॉर्म है, ये फ्री लिविंग फॉर्म से, इसीलिए यहाँ पे सक्कर्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। टेंगो, केमो और फोटो रिसेप्टर्स कॉमन होते हैं फ्री लिविंग फॉर्म्स में। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं इसके अंदर जो आते हैं। कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ सेक्सुअली प्रोडक्शन के थ्रू, कुछ रीजनरेशन शो करते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हमारी सिंपल लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये एग्जांपल है डुगेशिया। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री लिविंग फॉर्म होती हैं ये, और फ्री लिविंग फॉर्म्स को क्या बोल देते हैं, प्लेनेरियंस बोल देते हैं। इनकी जो आउटर लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, वो क्या होती है, स्नेक्शियल होती है, सेलुलर सीलिएटेड सेलुलर होती है, जिसकी वजह से ये ग्लाइड कर पाते हैं। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, वेंट्रल माउथ होता है, मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन की जो बिगनी है वो मस्कुलर फेरिंग्स के थ्रू होती है। सक्कर्स एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? सक्कर्स उसी में प्रेजेंट होंगे जो पैरासिटिक फॉर्म होंगी, और हमारी जो टर्बिल एरिया उसके अंदर सारी फ्री लिविंग फॉर्म्स आती हैं, एक आदि को छोड़ के, इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, सक्कर्स एब्सेंट होते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीमेटोडा की। ट्रीमेटोडा का मतलब क्या है? ट्रीमेटोडा वो है जिसमें फ्लुक्स आते हैं। ट्रीमेटोडा क्या है, फ्लुक्स आते हैं इसके अंदर। एक्टो और एंडो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स, मतलब बाहर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस पे भी एज अ पैरासाइट रह सकते हैं, और किसी की बॉडी के अंदर भी एज अ पैरासाइट रह सकते हैं। अंदर रहेंगे तो एंडो पैरासिटिक और बाहर रहेंगे तो एक्टो पैरासाइट। ठीक है, फ्लैटवर्म इसलिए क्योंकि प्लेटी हेलमिंथस है, फ्लुक्स इनको बोला जाता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, लीफ जैसी होती है, दिख रही है हमें लीफ जैसी है। ठीक है, टेगुमेंट थिक बट विदाउट सीलिया एंड रेप्टाइड्स। टेगुमेंट क्या है, जो इनकी कवरिंग होगी। टेगुमेंट क्या होती है, कवरिंग होगी, वो थिक होगी, पर उसमें सीलिया या रेप्टाइड्स नहीं होंगे। सक्कर्स एंड हुक्स प्रेजेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं, जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स होंगी उसमें सक्कर्स एंड हुक्स प्रेजेंट होंगे। एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियर माउथ से स्टार्ट होती है, फिर सिंपल फेरिंग्स आता है, जिसकी 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। 3 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोर्स होती है, मोनोशियस होती है, हर्माफ्रोडाइट होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है एक्टोपैरासाइट में, इनडायरेक्ट होती है एंडोपैरासाइट में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एंडोपैरासिटिक फॉर्म्स जो होंगी उनमें लार्वा बनेगा। सिंपल और टिपिकल लाइफ साइकिल दोनों होगी। जब लार्वा बनेगा तो टिपिकल लाइफ साइकिल हो जाएगी, लार्वा नहीं बनेगा एक्टोपैरासाइट में तो सिंपल लाइफ साइकिल हो जाएगी। ओवेरी सिंगल होगी, टेस्टिस 2 प्रेजेंट होंगे जो स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला गिगेंटिका। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है। ओरल सक्कर्स प्रेजेंट है, हेड लोब प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम अगर टर्बिल एरिया और ट्रीमेटोडा का डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, जो हमारी टर्बिल एरिया होती हैं वो जो लेरिया होती है हमारी, उसके अंदर देखो टर्बिल एरिया के अंदर क्या होती है, हमारी फ्री लिविंग फॉर्म्स होती हैं। फ्री लिविंग फॉर्म्स होती हैं, उसमें क्या होते हैं, हुक्स और सक्कर्स जो होंगे, एंड जो सक्कर्स होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, एब्सेंट होंगे। अनसेगमेंटेड बॉडी होगी, वो भी क्या होती है, हर्माफ्रोडाइट होती है। हर्माफ्रोडाइट होती हैं, और क्या होती है, उनके अंदर लार्वा की फॉर्मेशन नहीं होती, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पे देखें तो ये एक्टोपैरासाइट भी है, एंडोपैरासाइट भी है, तो इनमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह की डेवलपमेंट होती है, हुक्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे क्या थी, टर्बिल एरिया के अंदर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट थी उसमें क्या प्रेजेंट थे, सीलिया प्रेजेंट थे, सिनेक्शियल सेल्स प्रेजेंट थी, रेप्टाइड्स प्रेजेंट थी। यहाँ पे ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, टेगुमेंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं। ये मेन डिफरेंस है। टर्बिल एरिया का एग्जांपल क्या था हमारे पास, डुगेसिया, जिसको हम प्लेन एरिया भी बोलते हैं, डुगेसिया। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टर्बिल एरिया के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जो भी इंडिविजुअल टर्बिल एरिया क्लास में आता है उसकी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, पर ट्रीमेटोडा की रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है, फेसियोला गिगेंटिका एंड फेसियोला हेपेटिका। नेक्स्ट क्लास आती है 3rd क्लास, जो है सिस्टोरा। सिस्टोरा में क्या आता है, सिस्टोरा एंडोपैरासाइट फ्लैटवर्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहेंगे। इसको बोला जाता है टेपवर्म, और ये सेगमेंटेड होते हैं। देखो ये प्रोग्लोटिस में इनकी बॉडी डिवाइड हो रखी है, इमेच्योर प्रोग्लोटिस एंड मैच्योर प्रोग्लोटिस और ग्रेविड प्रोग्लोटिस। 3 तरह के प्रोग्लोटिस हैं, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। ये प्रोग्लोटिस में डिवाइड होने की वजह से क्या बोलते हैं कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, फ्लैट है, रिबन लाइक है। और टेगुमेंट क्या होगा, माइक्रोविलाई से कवर होगा, माइक्रो छोटी छोटी विलाइस प्रेजेंट होगी इनकी बॉडी के ऊपर।
स्कोलेक्स हेड को, इनके हेड को क्या बोला जाता है, इनके हेड को, इनका हेड जो होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्कोलेक्स बोलते हैं, जिसमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं, सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो माउथ लाइक कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, रोस्टेलम बोलते हैं। माउथ लाइक कैविटी, माउथ लाइक कैविटी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रोस्टेलम बोलते हैं। तो रोस्टेलम, हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं इनके हेड में, इसलिए इनके हेड के रीजन को क्या बोला जाता है, स्कोलेक्स बोला जाता है। और ये ट्यूबुलर होता है, नेचर में ट्यूबुलर होता है। नो एलिमेंट्री कैनाल, कोई एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती। एलिमेंट्री कैनाल किसका करेक्टरिस्टिक्स है, टर्बिलेरिया का और ट्रीमेटोडा का, ठीक है। नो सेंस ऑर्गन, यहाँ पे कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये पैरासिटिक फॉर्म है और पैरासिटिक फॉर्म्स को सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती। ईच मैच्योर सेगमेंट और प्रोग्लोटिस मोनोशियस, हर एक प्रोग्लोटिस क्या होता है, मोनोशियस होता है। मोनोशियस मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत सारे इंटरमीडिएट होस्ट इसमें होते हैं, प्लस बहुत सारे लार्वा की फॉर्मेशन होती है, और एम्ब्रियोज में भी हुक्स प्रेजेंट होते हैं एडहेरेशन के लिए। अब लाइफ साइकिल समझते हैं हम किसकी, हम सबसे पहले लाइफ साइकिल समझेंगे फेसियोला हेपेटिका की। अब जो फेसियोला हेपेटिका है वो कौन सी क्लास में आती है, ट्रीमेटोडा में आती है, ठीक है। और ये क्या होती है, पैरासिटिक फॉर्म्स होती है, और इसको क्या बोला जाता है, लीवर फ्लूक बोला जाता है, ठीक है, लीवर फ्लूक। क्यों, क्योंकि ये बाइल डक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो फेसियोला हेपेटिका रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनेंगे, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे, मतलब स्पर्म्स एंड ओवा बनेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, बेसिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और ये डायजेनेटिक होस्ट में, मतलब कि डायजेनेटिक होस्ट होता है इसका, मतलब कि दो होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। एक ह्यूमन बींग्स है, एक स्नेल है, ठीक है। स्नेल है ह्यूमन बींग से, या फिर शिप हो सकती है, ठीक है, और स्नेल हो सकता है। शिप या स्नेल होगा, या ह्यूमन बींग्स होंगे और स्नेल होगा, ठीक है। दो इसमें क्या होंगे, इसके होस्ट होंगे जो वेरी कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स रिप्लेस किया जा सकता है शिप के थ्रू, एंड स्नेल तो यहाँ पे कॉमन ही होगा जिसके थ्रू ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगी। तो क्या होता है, जो डायजेनेटिक हो गया, प्राइमरी होस्ट क्या हो गया इसका, प्राइमरी होस्ट हो गया शिप, और सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया, स्नेल हो गया, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट क्या हो गया इसका, स्नेल हो गया। ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं कि सेकेंडरी होस्ट स्नेल हो गया और प्राइमरी होस्ट क्या हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। इसके अंदर किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट डिवाइड करने लग जाता है यूट्रस के अंदर, और वो क्या फॉर्म करता है, लार्वा फॉर्म करता है, ठीक है, लार्वा फॉर्म करता है। तो सबसे पहले जो एडल्ट है वो लीवर के अंदर पेनिट्रेट करता है, किसके लीवर के अंदर, ह्यूमन के या फिर शिप के लीवर के अंदर। पहले वो शिप को या ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, उनके लीवर के अंदर पेनिट्रेट करेगा, बाइल कैविटी में जाएगा, ठीक है। और बाइल कैविटी में क्या करेगा, वो अपने लार्वा की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला लार्वा जो बनता है वो कौन सा लार्वा बनता है, जब ह्यूमन बींग्स या शिप के अंदर बनता है तो सबसे पहला इन लार्वा बनता है मेटासर्केरिया। कौन सा लार्वा बनता है, मेटासर्केरिया, सॉरी मेटासर्केरिया नहीं, मिरासीडियम, मिरासीडियम लार्वा बनता है। सबसे पहले लार्वा कौन सा बनता है, मिरासीडियम लार्वा बनता है, मीरासीडियम लार्वा बनता है। मेटासर्केरिया तो लास्ट वाला हो गया। सबसे पहला लार्वा कौन सा बनता है, मीरासीडियम लार्वा बनता है। यहाँ पे दिखा रखा है एडल्ट हो गया, एडल्ट से यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे क्या बना, मिरासीडियम लार्वा बना। मिरासीडियम लार्वा फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है, ये फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है फेसियोला हेपेटिका की। ओवल शेप का ये बैक्टीरिया होता है, और हम इसमें क्या देख सकते हैं, सीलिया देख सकते हैं। ये सीलिएटेड लार्वा होता है, इसमें एपिडर्मल प्लेट्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसका इंटीरियर एंड जो होता है वो ब्रॉड होता है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर एंड के, और जो एंटीरियर एंड होता है उस पर प्रेजेंट होती है एपिकल पेपिले, क्या प्रेजेंट होती है, एपिकल पेपिले प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर से या हम सोइल से देखें तो वो किसके अंदर गया, शिप के अंदर गया, जब वो क्या कर रही थी, फीड कर रही थी, या एनिमल्स के अंदर गया, ठीक है। वो उनके लीवर में गया, लीवर में जाके वो क्या करता है, एग देता है और अपना क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो हर्माफ्रोडाइट तो होते हैं, उनके अंदर मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है, वो फर्टिलाइज करेंगे
और क्या करेंगे, अपने सबसे पहले जाइगोट डिवाइड होगा, जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनेगी, एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा, सबसे पहला लार्वा बनेगा मीरासीडियम लार्वा। तो सबसे पहला लार्वा क्या बन गया, मीरासीडियम लार्वा। जो मीरासीडियम लार्वा है इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट डज नॉट फीड, ये फीड नहीं करता है, ये फीड नहीं करता है। ये कहाँ पे एंटर करता है, ये एंटर करता है स्नेल के अंदर, ठीक है। ये अपने मीरासीडियम लार्वा जो होता है वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है और इसका होस्ट होता है कौन, स्नेल, स्नेल इसका होस्ट होता है। तो ये सबसे पहले किस में एंटर करने की कोशिश करता है, स्नेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। तो जो लार्वा होता है वो स्नेल के डाइजेस्टिव ग्लैंड से होता हुआ गुजरेगा और क्या करेगा, सेकेंड लार्वल स्टेज फॉर्म करेगा। सेकेंड लार्वल स्टेज क्या होती है, स्पोरोसिस्ट होती है। सेकेंड लार्वल स्टेज स्पोरोसिस्ट होती है जो मीरासीडियम की फॉर्मेशन के बाद 14 दिन के बाद फॉर्म होती है। आफ्टर 14 डेज, सबसे पहला लार्वा तो मीरासीडियम था, मीरासीडियम 14 डेज के बाद स्पोरोसिस्ट की फॉर्मेशन करेगा, बट ये स्नेल की डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर करेगा। जो स्पोरोसिस्ट लार्वा है वो सेकेंड लार्वा स्टेज हो गई, ठीक है। ये इलोंगेटेड सा लार्वा होता है और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और इसमें ये जो लार्वा होता है इसके अंदर ग्लैंड्स भी आ जाती हैं, ब्रेन भी आ जाता है, आई स्पॉट भी आ जाती हैं, ठीक है, आई स्पॉट्स भी आ जाते हैं। पर इसके अंदर जो पेपिले होते हैं, जो पेपिले होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं और इसमें जर्म लेयर भी प्रेजेंट होती है, जर्म सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो जर्म सेल्स है वो किसकी फॉर्मेशन करती है, तीसरे लार्वा की फॉर्मेशन करती है, कौन से लार्वा की, रेडिया की, ठीक है, रेडिया लार्वा की फॉर्मेशन करती हैं, रेडिया की फॉर्मेशन करती है। एक स्पोरोसिस्ट जो होता है वो अबाउट 5 से 8 रेडियाई की फॉर्मेशन करेगा, 8 से 5 रेडियाई की फॉर्मेशन करेगा, किसके थ्रू, अपनी जर्म सेल्स के थ्रू, ठीक है। फिर हमारा क्या बन गया, रेडियाई लार्वा बन गया। अब रेडियाई लार्वा कौन सा लार्वा है, थर्ड लार्वल स्टेज है। ये कौन सी लार्वल स्टेज है, थर्ड लार्वल स्टेज है, ठीक है। अब जो हमारा इसके अंदर प्रोटोनेफ्रेडिया भी प्रेजेंट होती है, फ्लेम सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और इसकी कैविटी में जर्म सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब जो ये रेडियाई लार्वा है ये हमारा डेवलप होता है किसमें, सर्केरिया में। जो सर्केरिया लार्वा है वो क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा, वो क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। ये भी स्नेल के अंदर ही बनेगा, ठीक है। जो सर्केरिया लार्वा है वो हमारा 14 to 20 सर्केरिया लार्वा फॉर्म होते हैं हर एक रेडिया के अंदर। 14 to 20 सर्केरिया लार्वा बनते हैं एक रेडियाई से। एक रेडियाई कितने लार्वा बनाएगा, 14 to 20 सर्केरिया लार्वा, जो फोर्थ हमारा लार्वा होता है, जो क्या होता है, फोर्थ लार्वा होता है, ठीक है। ये जो हमारा सर्केरिया लार्वा होता है इसमें वेंट्रल सक्कर्स भी प्रेजेंट होते हैं और एंटीरियर सक्कर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जेनाइटल सिस्टम ये क्या होंगे, रडिमेंट्री होंगे, मतलब वेल डेवलप्ड नहीं होंगे, ठीक है। फिर ये अब जो लार्वा होता है सर्केरिया, इसमें हमें दिख रहा है कि ये फ्री स्विमिंग है क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, टेल होती है। थोड़े दिन के बाद ये क्या करता है, अपनी टेल को क्या करता है, लूज करता है। आफ्टर 2-3 डेज ये अपनी टेल को क्या करता है, लूज कर देता है, ठीक है, लॉस कर देता है, इसका लॉस कर देता है, मतलब ये डीजनरेट हो जाती है। और ये क्या करता है, इंसिस्ट की फॉर्मेशन करता है, इंसिस्टेड हो जाता है, इंसिस्टमेंट होती है इसमें। जिसके बाद इंसिस्टमेंट के बाद ये क्या बनाता है, एक दूसरा लार्वा बनाता है, जो कौन सा होगा, ये फिफ्थ लार्वा। कौन सा लार्वा होगा, फिफ्थ लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा बनाएगा। लास्ट स्टेज क्या होती है, मेटासर्केरिया लार्वा, जो राउंडेड होता है स्ट्रक्चर में और इसके अंदर सिस्ट की कवरिंग होती है। तो ये सिस्टेड लार्वा होता है क्योंकि सिस्ट जो है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमारे 1 साल तक भी सर्वाइव कर सकते हैं सिस्ट होने की वजह से, और ये ग्रास के ऊपर या वेजिटेशन के ऊपर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी होस्ट है, चाहे ह्यूमन बींग्स है चाहे शिप है, वो जब उस लीफ को या वेजिटेशन को फीड करेंगे तो उनके डाइजेस्टिव कैनाल में, लीवर में जाएगा ये, और मतलब बाइल डक्ट में जाएगा, वहाँ पे ग्रो करेगा एडल्ट में, और फिर उसके बाद ये दोबारा से रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जब इसकी इंसिस्टमेंट होती है, इंसिस्टमेंट के बाद 12 घंटे तक ये क्या होता है, इन्फेक्टिव होता है। और इसका जो सिस्ट है वो ह्यूमन की या फिर शिप के इंटेस्टाइन में जाके डिसोल्व हो जाता है, ठीक है। और ये डोडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सॉरी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जो डोडेनम होता है उसमें जाके
उसमें जाके ये क्या करता है, फ्री लिविंग हो जाता है, वहाँ पे ये आराम से फीडिंग करता है, ग्रो करता है, और 5-6 वीक के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। 5 to 6 वीक्स लेता है ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में, 5 to 6 वीक्स लेता है ये मेटासर्केरिया से एडल्ट बनने के लिए, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, बाइल डक्ट में एंटर कर जाएगा, फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी लेगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी लेके एग को रिलीज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, और दोबारा से हमारे मीरासीडियम लार्वा की फॉर्मेशन कर देगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि कौन कौन से लार्वा बनते हैं हमारे किसके अंदर, फेसियोला हेपेटिका के अंदर। सबसे पहला होता है मीरासीडियम लार्वा जो स्नेल को इन्फेक्ट करता है। स्नेल की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, मीरासीडियम लार्वा। और ह्यूमन बींग्स या फिर शिप की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, मेटासर्केरिया लार्वा, ठीक है। तो बीच में कौन कौन से लार्वा बनते हैं हमारे, स्पोरोसिस्ट रेडियाई और सर्केरिया। सर्केरिया क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। मेटासर्केरिया कहाँ पे पाया जाता है, वेजिटेशन पे पाया जाता है, सोइल में पाया जाता है, ठीक है। और ये 12 घंटे तक, इंसिस्टमेंट के 12 घंटे तक ये क्या होता है, इन्फेक्टिव रहता है। और ये एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए 5 से 6 वीक लेता है, किसके अंदर, या तो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या फिर शिप के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और जब ये हमारे बाइल डक्ट में चला जाएगा तो एडल्ट में कन्वर्ट होगा और दोबारा से क्या करेगा, मीरासीडियम लार्वा की फॉर्मेशन करेगा। वर्क क्विकली रिवाइज करते हैं। लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला हेपेटिका, मीरासीडियम लार्वा, इट इज़ द फर्स्ट लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला हेपेटिका। ये स्विम करता है वाटर में इन सर्च ऑफ सेकेंडरी होस्ट जो कि स्नेल होता है। स्नेल कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं, लिम्नाई जीनस से बिलोंग करते हैं। मीरासीडियम लार्वा फीड नहीं करता बट ये सेकेंडरी होस्ट के लिए सर्च करता है और एक्टिवली स्विम करता है। अगर ये अपने होस्ट तक नहीं पहुंच पाता तो 24 आवर्स में ही क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट लार्वा अगर ये होस्ट में चला जाता है तो नेक्स्ट लार्वा बनता है स्पोरोसिस्ट लार्वा जो कि सेकेंड लार्वल स्टेज है। ये अपनी एपिकल ग्लैंड को लूज कर देती है, पेनिट्रेट करती है, पेनिट्रेटेड ग्लैंड है, ब्रेन है, आई स्पॉट है, ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये स्पोरोसिस्ट लार्वा में चेंज हो जाते हैं। ये इलोंगेटेड सैक जैसा दिखाई देता है, 0.7 mm लॉन्ग होता है। और फिर ये किस में फॉर्म कर, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेडियाई लार्वा में। रेडियाई लार्वा इलोंगेटेड होता है, सिलेंड्रिकल सैक होता है और ये स्पोरोसिस्ट के रप्चर होने से फॉर्म होता है। फिर ये सर्केरिया फॉर्म कर देता है। एक रेडिया हमारा 14 to 20 सर्केरिया बनाता है। जो सर्केरिया है वो फुली फॉर्म्ड सर्केरिया होते हैं जिसमें हार्ट शेप्ड की बॉडी होती है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है क्योंकि ये भी क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। इसका जो बॉडी सरफेस है वो थिन क्यूटिकल से कवर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। एंटीरियर एंड में माउथ होते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स, ओसोफेगस एंड बिफिड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। माउथ में ओरल सक्कर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर जो सर्केरिया है वो मेटासर्केरिया में बने कन्वर्ट हो जाता है। जो मेटासर्केरिया है वो एक इनसिस्टेड लार्वा है जिसमें क्यूटिकल जो है वो सिस्ट की फॉर्मेशन कर देगा और सिस्ट की फॉर्मेशन होने की वजह से ये क्या होता है, डिजनरेट नहीं हो पाता और ये प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। पर जब ये क्या करेगा, इंटेस्टाइन में एंटर करेगा ह्यूमन बींग्स की या शिप की, उसमें जो ये इसका सिस्ट है वो ड्यूडेनम में जाके डिसअपीयर हो जाएगा और जो फ्लेम सेल्स हैं इसकी, जो एक्सक्रीटरी सेल्स हैं वो नंबर में बढ़ जाएंगी। इन्फेक्शन कैसे करता है ये फाइनल होस्ट का, जो मेटासर्केरिया है वो फाइनल होस्ट जो कि शिप या ह्यूमन बींग्स है उसमें एंटर करता है क्योंकि जो मेटासर्केरिया है वो या तो हमारे वेजिटेशन पे या लीफ वगैरह पे प्रेजेंट होता है जहाँ से जैसे ही शिप उस पर फीड करेगी ये उसके अंदर एंटर कर जाएगा। अब हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की बात करते हैं। हमने बात की फेसियोला हेपेटिका के बारे में क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो फेसियोला हेपेटिका है इसको क्या बोला जाता है, शिप लीवर फ्लूक बोला जाता है। ये एंडोपैरासाइट होती है किसकी, शिप के लीवर में या उसकी बाइल डक्ट में सर्वाइव करती है। डाइजेनेटिक होस्ट में सर्वाइव करती है। फर्स्ट होस्ट या प्राइमरी होस्ट इसका शिप होती है, सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल होती है। जो स्नेल है वो कौन से जीनस से बिलोंग करेंगे, लेमनियाई से और प्लेनोबिस से बिलोंग करेंगे। हर्माफ्रोडाइट होती है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट लार्वा फॉर्म इसमें फॉर्म होती है, मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया, सर्केरिया एंड मेटासर्केरिया। 5 लार्वल फॉर्म्स इसमें फॉर्म होती है। मीरासीडियम जो है वो स्नेल को इन्फेक्ट करता है, मेटासर्केरिया है उसका प्राइमरी होस्ट शिप को इन्फेक्ट करता है और जो मीरासीडियम और सर्केरिया लार्वा वो फ्री स्विमिंग लार्वा होते हैं और जो रेडिया एंड स्पोरोसिस्ट लार्वा है वो स्नेल के अंदर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
सोमा, स्किस्टोसोमा जो है ये हमारा ह्यूमन ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में पाया जाता है ह्यूमन बींग्स के, कैट के और पिग के, ठीक है, और डॉग के। इसमें ये भी डाइजेनेटिक होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसका प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बींग्स और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल। कौन से स्नेल, वो हमने जीनस से बात कर ली कि कौन से जीनस में वो बिलोंग करते हैं। कौन कौन से जीनस में बिलोंग करेंगे स्नेल्स, ये लेमनियाई और प्लेनोर्बिस, 2 जीनस से बिलोंग करेंगे जिसके अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे जो रेडिया और मेटासर्केरिया लार्वा जो कि फेसियोला हेपेटिका में प्रेजेंट था, वो स्किस्टोस्टोमा में अब्सेंट होता है। इसमें जो मिरासीडियम लार्वा होता है, फर्स्ट स्टेज होती है, वो इन्फेक्ट करती है स्नेल को, और जो सर्केरिया होता है वो मैन को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है टेनिया सोलियम। जो टेनिया सोलियम है वो पोर्क होते हैं। ये सेस्टोडा क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर प्रोग्लोटिस पाया जाता है और इनको कॉमनली टेप वोम बोला जाता है। ये भी डायजेनेटिक होस्ट के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बींग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंडरी होस्ट होता है इसका पिग और कैटल, ठीक है। ये शुडो मेटामेरिज्म शो करते हैं, और क्योंकि शुडो मेटामेरिज्म का मतलब क्या है, प्रॉपर मेटामेरिज्म नहीं है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो, पर इसके अंदर प्रोग्लोटिस पाए जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, शुडो मेटामेरिज्म शो करता है। ये एक डिजीज कोर्स करता है जिसको हम टेनियासिस बोलते हैं। इसमें सिस्टिस सर्कस लार्वा जो होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जो ह्यूमन बींग्स को क्या करती है, इन्फेक्शन कोज करती है। डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सबफाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। पहला क्वेश्चन है, लीवर फ्लूक बिलोंग्स टू क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं लीवर फ्लूक्स, ट्रीमेटोडा से। लीवर फ्लूक किसको बोला जाता है, फेसियोला हेपेटिका को बोला जाता है, तो वो ट्रीमेटोडा क्लास से बिलोंग करते हैं। फेसियोला हेपेटिका इज फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है, शिप के अंदर पाई जाती है और स्नेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब लीवर में पाई जाती है। और फेसियोला हेपेटिका इज क्या है, एंडोपैरासिटिक है, क्योंकि वो शिप के या स्नेल के बॉडी के अंदर पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनफैक्ट इट्स दी स्नेल इन लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला, मिरासीडियम लार्वा है जो स्नेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर शिप, यहाँ पे मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया क्या करता है, मेटासर्केरिया लार्वा इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर शिप। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है लीवर फ्लूक के लिए, इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, स्नेल। और प्राइमरी होस्ट क्या है, या तो मैन हो सकता है या फिर क्या हो सकती है, शिप हो सकती है। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है लार्वल फॉर्म का लीवर फ्लूक में, लीवर फ्लूक मतलब फेसियोला हेपेटिका में। सबसे पहला लार्वा बनता है मिरासीडियम, जो किसको इन्फेक्ट करता है, हमारा स्नेल को। फिर स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया, सर्केरिया और फिर मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया किसको इन्फेक्शन कोज करता है, ह्यूमन बींग्स को या शिप को, ठीक है। लार्वा ऑफ फेसियोला हेपेटिका डेट बोर्स इनटू स्नेल इज, जो स्नेल में एंटर करता है वो कौन सा होता है, मिरासीडियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, द अपर्चर प्रेजेंट एट पोस्टीरियर एंड ऑफ फेसियोला हेपेटिका। जो अपर्चर पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी पोर बोलते हैं। लोरल्स कैनाल इज प्रेजेंट इन, फेसियोला हेपेटिका में प्रेजेंट होती है। During its life cycle, Fasciola hepatica infects its intermediate host and primary host at the following larval stage respectively. हमें पता है कि जो मेरासीडियम लार्वा है वो इन्फेक्ट करती है इंटरमीडिएट होस्ट मतलब कि स्नेल को, और मेटासर्केरिया इन्फेक्ट करती है मैन को या शिप को, जो कि प्राइमरी होस्ट होता है। इन फेसियोला मेरासीडियम डेवलप्स इनटू द नेक्स्ट स्टेज इनसाइड लिम्नाई ट्रून के टूला। इसका मतलब है कि स्नेल, ये स्नेल का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, लिम्नाई ट्रून टूला, ठीक है। ये इसका स्पेसिफिक नेम है, ये जेनरिक नेम है स्नेल का। तो स्नेल के अंदर क्या करता है, नेक्स्ट स्टेज अपनी डेवलप करता है। प्लेनोर्बिस और लिम्नियाई ये क्या है, ये जीनस है, ये जीनस है। जिन जीनस से क्या करता है, स्नेल बिलोंग करता है, वो स्नेल जो एज अ इंटरमीडिएट होस्ट एक्ट करेगा फेसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल में, ठीक है। विच ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज टू प्राइमरी होस्ट ऑफ फेसियोला, कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज होती है प्राइमरी होस्ट में। प्राइमरी होस्ट कौन होता है, या तो शिप होती है या फिर मैन होता है, तो उसके लिए मेटासर्केरिया होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्वल स्टेज ऑफ फेसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वाई, कौन से बहुत सारे लार्वे प्रोड्यूस नहीं करती है, कौन सी स्टेज है जो क्या नहीं करती, यहाँ पे बहुत सारे लार्वा प्रोड्यूस्ड नहीं करती, सर्केरिया बहुत सारे लार्वा प्रोड्यूस्ड नहीं करती है। नेक्स्ट आती है, विच लेयर ऑफ डुगेसिया कंटेन्स रेप्टाइड्स, कौन सी लेयर, रेप्टाइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस में, सबसे आउटर लेयर में जो स्किन फॉर्म करती है,
मिरासीडियम इज़ वन ऑफ द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ, मिरासीडियम किस में आती है, फेसियोला हेपेटिका की लार्वल स्टेज में। इन फेसियोला द रीजन वेयर द शेल ग्लैंड ओपन्स इनटू इज द, ये क्या होती है, ओवो वाइट लाइन डक्ट होती है जिसमें हमारी क्या बनती है, वाइट लाइन बनता है, मतलब योक की फॉर्मेशन जहाँ पे होती है, तो उसी के अंदर क्या होती है, शेल ग्लैंड ओपन होती है। फेसियोला हेपेटिका इज अ पैरासाइट दैट लिव्स इन द, कहाँ पे रहती है, लीवर ऑफ शिप, शिप के लीवर की बाइल डक्ट में, ठीक है। इन फेशियोला द जर्म सेल्स ऑफ रेडिया गिव राइज टू, जर्म सेल्स किसकी फॉर्मेशन करेंगी, डॉटर रेडिया की फॉर्मेशन करेंगी। लीवर फ्लूक इज नॉट इन्फेक्टेड बाय एंजाइम्स ऑफ होस्ट बिकॉज ऑफ, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसीलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, इसके किसकी इंटेस्टाइन के अंदर, ह्यूमन बींग्स